जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। आनंद में वचन कभी मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। किसी से बहस में जीतने की बजाय मौन से पराजित करना सीखो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहते हैं वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए। उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। हम में से ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। शायद इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है। वह है सूर्य की तरफ मुख कर लेना या किसी प्रकाश के स्रोत की तरफ मुख कर लेना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देगी। अगर इसे जीवन के संदर्भ में भी देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की ही चेतना है। अगर आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा भी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारे भी फेंके तो अपने आप ठंडे हो जाए। इंसान की आदत है कि अगर उसे नहीं मिला तो वो सब्र नहीं करता, और अगर उसे मिल जाए तो उसकी वो कदर नहीं करता। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। इंसान द्वारा बोले गए शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। युवावस्था में आपका आलस्य से भर जाना उन माता पिता का अपमान करने जैसा है जिन्होंने वर्षों से आपसे कई आस लगाए हो। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन से होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम कर ही नहीं सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी ना करें। कभी यह मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो मैं आज किसी और मुकाम पर होता। तुम्हारे पास तो अभी भी समय है वही मुकाम हासिल करने का। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया होती है। हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन हमेशा आनंद में रहेगा। हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते चलते चलते अपने आप बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उसी मार्ग पे जाने से धीरे धीरे मार्ग अपने आप
बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग अपने आप ही बन जाएगा। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। यह जीवन एक क्षण में नहीं बदल सकता, परंतु एक क्षण में सोचकर लिया गया निर्णय आपका जीवन अवश्य बदल सकता है। जिम्मेदारियाँ उम्र से पहले इंसान को बड़ा बना देती है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बाद भी इंसान उन पर विश्वास रख रखा है। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी निराशा मिलती है और अधिकतर लोग इसके बाद भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूँ उससे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था, परंतु नहीं जा पाया। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वह उसे नहीं मिला, उसका भाग्य ही बुरा था। तो क्या होता है भाग्य? वन में खिला पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा या फिर उसे कुचलकर उत्पात बना दिया जाएगा? यह सब एक पुष्प के ही नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखेरना उसके वश में अवश्य है। भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा? कर्म पर हमारा वश है, वह आप करते रहो और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।